हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 26 जून और 27 जून 2020 के करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। अपने प्रश्नों के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके हमें सपोर्ट करें। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियो चैनल पर अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला कोयला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू कोल एक्सचेंज शुरू करने की योजना बनाई है। वर्तमान में हमारे कोयला मंत्री कौन है? वर्तमान में हमारे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। क्या है ये टू कोल एक्सचेंज? देखिए, ये टू कोल एक्सचेंज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे कोयला की कीमतों के बारे में पारदर्शिता होगी और जो कीमत होगी ये डिसाइड की जाएगी मांग और आपूर्ति के हिसाब से। 2024 तक भारत ने एक लक्ष्य रखा है कि भारत 2024 तक 1 बिलियन टन कोयले का उत्पादन प्रतिवर्ष करेगा। और एक बात आप यहाँ पे और जान लें कि भारत का कोयला प्रोडक्शन में पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। और भारत के जो सबसे बड़ी कंपनी है भारत सरकार की जो कोयला प्रोडक्शन के क्षेत्र में कार्य कर रही है वो है कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोद अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में 56 स्कूल को फिर से बनवाने का आश्वासन दिया है? भारत ने 56 स्कूल को फिर से बनवाने का आश्वासन दिया है नेपाल को। नेपाल में 2015 में भूकंप आया था, भयंकर भूकंप आया था। उस समय भारत सरकार ने नेपाल को 2.95 बिलियन नेपाली रुपए का अनुदान देने की बात कही थी। जो 56 स्कूल के पुनर्निर्माण की बात भारत सरकार कर रही है वो इन्हीं 2.95 बिलियन नेपाली रुपए से ही पैसे को लेकर इन 56 स्कूलों का पुनरुत्थान किया जाएगा। ये सभी 56 स्कूल जो होंगे ये भूकंप रोधी बनाए जाएंगे। इसके निर्माण में IIT रुड़की की मदद ली जाएगी। जो प्रेजेंट टाइम में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो KP ओली हैं और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। हालांकि भारत और नेपाल के बीच इस समय रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं क्योंकि नेपाल की संसद में एक नया नेपाल का नक्शा पास किया गया है जिसमें भारत के कुछ स्थान को नेपाल का स्थान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ मजबूत सहयोग विकसित करने के लिए बिजली क्षेत्र में रणनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? डेनमार्क ने भारत के साथ मजबूत सहयोग विकसित करने और बिजली के क्षेत्र में रणनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। जो हमारे पावर और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री राजकुमार सिंह हैं उन्होंने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, यहाँ की करेंसी क्रोन है। हालांकि डेनमार्क यूरोपीय देश है इसलिए वहाँ पे यूरो भी करेंसी के रूप में मान्य है, लेकिन इनकी जो अपनी प्रॉपर खुद की करेंसी है उसे क्रोन बोलते हैं। और डेनमार्क और भारत सरकार दोनों ही अब एक समझौते के तहत देश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की बात कही है। इस जो समझौता किया है दोनों सरकारों ने इसमें अक्षय ऊर्जा पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है जिसमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने हाल ही में चंडीगढ़ और गुवाहाटी में 2 नए स्वीकृत ट्विंस कमांड चालू किया है। ITBP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ITBP यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल SS देसवाल हैं। भारत और चीन की सेनाओं के बीच गतिरोध के बढ़ने के बाद भारत और तिब्बत सीमा पुलिस ने चंडीगढ़ और गुवाहाटी में 2 नए ट्विंस कमांड चालू किए हैं। ट्विंस कमांड क्या होते हैं? यानी कि दोनों कमांड एक साथ चालू किए गए और दोनों एकदम सेम तरीके से कार्य करेंगे, यही ट्विंस कमांड होते हैं। और ITBP का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, इसके डायरेक्टर जनरल SS देसवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने
कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए दिए हैं? देखिए वहाँ पे बैंक सिर्फ लिखा है, उसे आप विश्व बैंक करेंगे, वर्ल्ड बैंक समझेंगे। टाइपिंग में गलती हुई है तो वहाँ पे क्या होगा, विश्व बैंक है। विश्व बैंक ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का 50 करोड़ रुपए दिए? 1950 करोड़ रुपए, 1950 करोड़ रुपए विश्व बैंक ने दिया है पश्चिम बंगाल को। और विश्व बैंक ने ही, वर्ल्ड बैंक ने ही भारत को अभी जो है अप्रैल महीने में 1 बिलियन US डॉलर अप्रूव किया था कोविड-19 से लड़ाई करने के लिए। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके जो डायरेक्टर हैं ये डेविड मलपस हैं। विश्व बैंक की टैगलाइन क्या है, इसे देख लेंगे आप, ध्यान देंगे। विश्व बैंक की टैगलाइन है गरीबी से मुक्त विश्व के लिए कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान मंच का नाम बताइए जिसने अपनी तरह के पहले यात्रा बीमा और घरेलू यात्रा बीमा की शुरुआत करने के लिए ICC लोम्बार्ड के साथ भागीदारी की है। ICC लोम्बार्ड के साथ भागीदारी की है फ़ोन पे ने। क्या है ये यात्रा बीमा और घरेलू यात्रा बीमा? देखिए ये यात्रा के दौरान जो जोखिम होता है, जैसे एक्सीडेंट का, ट्रेन छूटने का, फ्लाइट छूटने का, एक्सीडेंट में डेथ होने का, एक्सीडेंट में आपके सामान चोरी होने का, इन सभी से संबंधित बीमा को करेगा ICC लोम्बार्ड और फ़ोन पे, दोनों मिलकर ये बीमा को करेंगे। और इससे क्या होगा कि लोगों के मन में जो यात्रा के दौरान जो जोखिम होता है उससे रिलेटेड सारी की सारी जोखिमों से रिलेटेड जो है एक समाधान मिल सकेगा और व्यक्ति एकदम मुक्त होकर यात्रा कर सकेगा। इस यात्रा का जो मैक्सिमम बीमा राशि प्रदान करी जाएगी किसी भी नुकसान पे, वो 5 लाख की होगी। और इसका जो साल का आपका प्रीमियम बनेगा वो 450 रुपये से 1000 रुपये तक का प्रीमियम बनेगा। फ़ोनपे का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। इसके फ़ोनपे के फाउंडर समीर निगम हैं। और ICICI बैंक का जो मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके MD CEO भार्गव दास गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना जून 2020 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की वृद्धि क्या होगी? देखिए भारत की अगर वृद्धि पूछेगा तो ये -3.2 होगा, लेकिन अगर भारत की ग्रोथ में कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा ये क्वेश्चन होगा तो ये माइनस हट जाएगा, सिर्फ 3.2 होगा। और विश्व बैंक ने ही जब भारत की वृद्धि से संबंधित अपना बयान दिया कि -3.2% वृद्धि होगी भारत की फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, उसी समय विश्व बैंक ने ये भी बताया कि पूरे विश्व की जो वृद्धि होगी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा 5.2% का। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की वृद्धि -3.2% की होगी, या फिर भारत की ग्रोथ में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा जो वो होगा 3.2% का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन हो गया। देखिए विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत तक अनुबंध करेगी? अनुबंध करने का मतलब कितने प्रतिशत का कॉन्ट्रैक्शन होगा? 5.2% का कॉन्ट्रैक्शन होगा पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल प्रौद्योगिकी कंपनी का नाम बताएं जिसने पृथ्वी नामक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन परियोजना के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और हिंदुस्तान कोका कोला बिवरेज प्राइवेट लिमिटेड HCCB के साथ भागीदारी की है। ये डिजिटल प्रौद्योगिकी कंपनी है रेसिकल, इसे रेइकल भी बोलते हैं। रेइकल पृथ्वी नामक एक परियोजना की शुरुआत की किसके साथ भागीदारी करके? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और हिंदुस्तान कोका कोला बिवरेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में। रेइकल क्या है? ये रेइकल एक रिसाइकलिंग सेंटर है जो कि सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित है और ये कचरे को क्या करता है कि रिसाइकलिंग कर देता है। जैसे जो भी कचरा कबाड़ी को देते हैं वो कबाड़ी यहाँ पे ले जाके, मतलब यहाँ पे पहुँचता है पूरे तेलंगाना का कचरा और ये उसको रिसाइकिल करने का प्रोग्राम करता है। तो इसी कचरा प्रबंधन परियोजना के लिए इसने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और हिंदुस्तान कोका कोला बिवरेज लिमिटेड के साथ साझेदारी की है।
राइकेल के जो फाउंडर हैं ये हैं अभय देश पांडे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है और इसके जो हेड हैं वो हैं एचिम स्टेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही नासा प्रतिष्ठित लोक सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया? लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया भारतीय मूल के रंजीत कुमार को। ये केरला के हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इनके कार्यकारी नेतृत्व क्षमता, इंजीनियरिंग फील्ड में योगदान, तकनीक की उत्कृष्टता के साथ प्रयोग के लिए इन्हें नासा का प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि पहले भारतीय जिन्हें ये पुरस्कार मिला था उसे भी यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो, ये हैं R.K. पांडिपति, जिन्हें 2002 में नासा का प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो रंजीत कुमार हैं इन्होंने 30 से अधिक वर्षों तक के समय के लिए जो है नासा के साथ कार्य किया और नासा का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम था, नासा ने स्पेस में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है, उसमें भी रंजीत कुमार का योगदान था। प्रेजेंट टाइम में रंजीत कुमार वर्जीनिया स्थित एनालिटिकल मैकेनिक्स एसोसिएशन के CEO हैं। तो नासा का प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार मिला है रंजीत कुमार को जो कि भारत के केरला राज्य से बिलोंग करते हैं। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसके जो हेड हैं वो हैं जेम्स फेडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का नाम बताएं जो विशेष रूप से कोविड-19 अस्पतालों के लिए बनाया गया। दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का नाम जो कि कोविड-19 अस्पतालों के लिए बनाया गया है ये है कोरोबॉट। ये दुनिया का पहला ऐसा रोबोट है जो कि इंटरनेट आधारित है। इसे प्रतीक तिरोड़कर ने बनाया है। प्रतीक तिरोड़कर ठाणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये प्रतीक तिरोड़कर का एक अपना खुद का नया स्टार्टअप है जिसका नाम PNT सॉल्यूशंस है और उन्होंने इस कोरोबॉट को अपने इसी न्यू स्टार्टअप PNT सॉल्यूशंस में बनाया है। क्या करेगा ये कोरोबॉट कोविड-19 के? ये मरीजों की देखभाल करेगा, उनके लिए भोजन, पानी, दवा के वितरण का कार्य कर सकता है और ये पूरी तरीके से इंटरनेट से इसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका जो कार्य है वो नर्स और जो अन्य देखभाल करने वाले लोग हैं उनके समान है। इससे क्या होगा, नर्स और अन्य देखभाल करने वाले लोग संपर्क रहित मरीजों के मतलब ये संपर्क रहित हो जाएंगे मरीजों से, जिससे कि नर्स और जो अन्य देखभाल करने वाले स्वास्थ्यकर्मी हैं वो डायरेक्ट टच में मरीजों के नहीं आएंगे। या कैमरे का उपयोग करके, ये जो कोरोबॉट है ये कैमरे का उपयोग करके मरीजों से बातचीत भी कर सकता है। तो ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा कि दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट कोरोबॉट है जो कि भारत के महाराष्ट्र का स्टार्टअप है PNT सॉल्यूशंस, उसमें बनाया गया है। PNT सॉल्यूशंस के आपके फाउंडर हैं प्रतीक तिरोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मोबाइल ऐप का नाम बताएं जिसे IIT गुवाहाटी के छात्रों ने सहज और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए विकसित किया है। फ्लैजी नाम का मोबाइल ऐप IIT गुवाहाटी के छात्रों ने सहज और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए विकसित किया है। IIT गुवाहाटी के छात्रों ने जो है ये ऐप विकसित किया है, इसके थ्रू हवाई यात्रा के लिए ये मोबाइल ऐप है। यह लगेज बुकिंग के लिए, एयरपोर्ट पर पार्किंग के लिए, संपर्क रहित बोर्डिंग के लिए, इन सारे कार्यों में फ्लैजी मदद करेगा जो पैसेंजर होंगे जो कि एयरपोर्ट से आना जाना चाहते हैं, मतलब फ़्लाइट के थ्रू आना जाना चाहते हैं। लगेज बुकिंग, एयरपोर्ट पर पार्किंग और साथ ही साथ जो है संपर्क रहित बोर्डिंग, ये 3 काम करेगा फ्लैजी नाम का ये ऐप। इसे IIT गुवाहाटी के छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मोबाइल ऐप का नाम बताएं जिसे IIT गुवाहाटी के छात्रों ने सहज और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए विकसित किया है। देखिए ये सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। ये ऐप है फ्लैजी। हाल ही में खबरों में रहे अमित पंघाल और विकास कृष्णन किस खेल से संबंधित हैं? अमित पंघाल और विकास कृष्णन बॉक्सिंग से संबंधित हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इन्हें
इस वर्ष का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो अमित पंघाल और विकास कृष्णन को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये दोनों अमित पंघाल और विकास कृष्णन भारत के लिए बॉक्सिंग का खेल खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमजा कोयल जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस खेल से जुड़ी हैं? हमजा कोयल जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये फुटबॉल से जुड़ी हैं। इनका निधन केरला में कोविड-19 के संक्रमण के कारण हुआ। कोविड-19 के संक्रमण के बाद ही इनकी मृत्यु हुई। इनकी उम्र 61 वर्ष थी और कोविड-19 का संक्रमण हुआ और ये इनकी डेथ हो गई। इन्होंने फुटबॉल की जो संतोष ट्रॉफी होती है उसमें महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था काफ़ी पहले 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के शैलजा जिन्हें लोक सेवा दिवस 23 जून पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया वह किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं? के शैलजा केरला राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। कोविड-19 के खिलाफ केरला राज्य का जो अचीवमेंट रहा और जो उनका प्लान रहा जिससे उन्होंने कोविड-19 को कंट्रोल किया, भारत में सबसे पहला केस जो कोविड-19 का मिला था वो केरला में ही मिला था, लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले केरला ने अपने आप को अत्यधिक कंट्रोल किया और वह एक रोल मॉडल प्रस्तुत करता है भारत के प्रत्येक राज्य के लिए। इसी अचीवमेंट को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने केरल राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा उन्हें सम्मानित किया लोक सेवा दिवस 23 जून के अवसर पर। केरल के जो सीएम हैं वो पिनराई विजयन हैं। यहाँ की कैपिटल त्रिवेंद्रम है या फिर इसे तिरुवनंतपुरम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 जून को। समुद्र के रास्ते क्या क्या होता है? देखिए, समुद्र के रास्ते विश्व व्यापार होता है। इसके रास्ते लोग परिवहन का भी इस्तेमाल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लोग समुद्र के रास्ते जो व्यापार और परिवहन हो रहा है तो उसमें लोग जागरूक हों, समुद्री मौसम को लेकर, समुद्री डकैती को लेकर और भी कई तरीके की जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। क्या होता है कि परिवहन हो रहा है, मतलब कि पैसेंजर लोग एक देश से दूसरे देश समुद्र के रास्ते जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि समुद्र में डकैती पड़ जाती है और वहाँ पे तो कोई कैमरा है नहीं कि कर लेगा कि कौन है, तो उसके लिए लोगों को अवेयर किया जाता है कि ऐसे कंडीशन में लोग खुद का बचाव कैसे करेंगे और अपने जहाज़ को कहीं पे रोके नहीं। समुद्र के बीच में कोई कितना भी हेल्प की मतलब सिग्नल आपसे मांगे रुकने के लिए, तो यही सब को लेके एक जागरूकता अभियान चलाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जून को। और समुद्री मौसम ख़राब होने पे उस कंडीशन में कैसे निपटा जाए तो लोगों को इस सब के प्रति जागरूक किया जाता है 25 जून को, और इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विटिलिगो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व विटिलिगो दिवस भी सेम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस के ही दिन मनाया जाता है, यानी कि 25 जून को ही विश्व विटिलिगो दिवस भी मनाया जाता है। क्या होता है ये विटिलिगो? देखिए, आपने देखा होगा कि कई सारे लोग होते हैं जिनके बॉडी पर वाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, सफ़ेद रंग के चकत्ते पूरे शरीर पे होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सेल होती है मिलेनिन जो स्किन का कलर बनाने का कार्य करती है। मिलेनिन सेल में क्या होता है कि वो स्किन का कलर बनाने का कार्य बंद कर देती है, जिससे पूरी की पूरी स्किन वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हमारे समाज में क्या है कि जिनको विटिलिगो होता है, जिनको सफ़ेद दाग, इसको हिंदी में बोलते हैं, सफ़ेद दाग हो जाता है, उसे एक तो अपने रोग के साथ वो लड़ाई कर रहा है, दूसरे उसे सामाजिक उपेक्षा भी मिलती है। इन्हीं सब को देखते हुए लोगों के मन में इसके प्रति जागरूकता फैलाना कि ये एक छुआछूत की बीमारी नहीं है, इनसे आप नफ़रत नहीं करें, ये भी समाज का हिस्सा है, बस इनके बॉडी की एक सेल होती है मिलेनिन जिसने अपना कार्य करना बंद कर दिया है, इसी वजह से ये बॉडी पे पैच है, इससे कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। इसी सब के प्रति एक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 25 जून को विश्व विटिलिगो दिवस मनाया जाता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।